नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत आज हिंदुस्तान के युवा है। इन्हीं युवाओं में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री देवमणि मिश्रा हमारे साथ आज मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे बड़े आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहला सवाल आपसे यही कि युवाओं के क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको इस सोच के लिए। देखिए, छात्र नौजवानों के साथ इस समय मुद्दे ही मुद्दे हैं और वो हताश और परेशान लगातार नज़र आ रहे हैं। ये हम सब लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम प्लेटफार्मों के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। अगर बात की जाए उनके रोज़गार के अवसर को लेके, तो आप खुद देख रहे हैं कि चाहे वर्तमान की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की बैठी हुई सरकार हो, आज रोज़गार के अवसर सृजन करने का उनके पास कोई अपना विज़न नहीं है। ना तो कोई रोज़गार का अवसर मुहैया करा पा रहे हैं। आज तमाम ऐसे डिग्री धारक हमारे आपके बीच में हैं कि वो तो शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन उनको एक बेहतर प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा है और उस चीज़ को लेकर वो लगातार हताश और निराश हैं। तो सरकार को चाहिए कि नए दिशा में कदम बढ़ाते हुए कम से कम उन नौजवानों को रोज़गार दे, जिसके लिए वो चुनावों में कभी कभी कहा करते थे कि मैं करोड़ों करोड़ रोज़गार दूंगा। तो ये सबसे जटिल मुद्दा तो ये है। और दूसरा अगर देखा जाए तो शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण हो रहा है। आज तमाम ऐसे नौजवान हैं, प्रतिभाशाली नौजवान हमारे आपके बीच में हैं कि जो चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन जब उनको बेहतर शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी और उनको बढ़िया डिग्री ही नहीं मिल पाएगी तो आगे चल के क्या करेंगे। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण भी रोकना चाहिए सरकार को, और इस दिशा में भी सरकार कोई कदम अभी तक नहीं उठा रही है, जो कहीं ना कहीं कष्टजनक विषय है। जो युवा बेरोजगार आज पीएचडी और डिलीट सारे डिग्रियां लेकर बैठे हैं, नौकरी की तलाश में आज इधर उधर घूम रहे हैं जी। सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार को दोषी मानते हैं इस पर? बिल्कुल, सरकार एकदम दोषी है। अगर मान लीजिए हम लोग सरकार चुनते हैं तो सरकार से हमारी आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती है और होना भी चाहिए उस चीज़ को। और उन्होंने भाषणों में कहा, लोगों ने रोड पे आकर उनका समर्थन किया, सरकार बनाई। लेकिन आज क्या है, सरकार बनने के बाद सिर्फ जो हमेशा चुनाव की ही बातें होती हैं। यहाँ सरकार गिर जा रही, यहाँ सरकार गिराना, वहाँ चुनाव लड़ाना है, यही सब चीज़ें हो रही हैं। आखिर सरकार अगर बनी है तो हमें रोज़गार कब आप दोगे? अगर मैं पीएचडी किया हूँ, मैं एमबीए किया हूँ, मैं बीटेक एमटेक किया हूँ, तमाम ऐसे डिग्री होल्डर्स हमारे आपके बीच में नज़र आते हैं, लेकिन आज क्या होता है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि पीएचडी करने वाला व्यक्ति भी दिल्ली, बम्बई या बाहर कहीं ना कहीं जाके 10,000 की नौकरी करने के लिए बाध्य है, मजबूर है। तो ये कहीं ना कहीं कष्ट की बात है। आज पीएचडी करने वाला व्यक्ति अगर 10,000 रुपये के लिए रोडों पे भटक रहा है तो दोष उसका नहीं है, दोष हम लोगों का नहीं, दोष सरकार का है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है। सरकार को एक्टिव होना चाहिए, सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो आने वाला समय यही छात्र नौजवान युवा, आप युवा देखते हो, यही सरकार जब बन जाएगा तो इनको पलटने का काम करेगा। युवा अगर देखा जाए तो युवा अगर किसी के साथ खड़ा होकर सरकार बना सकता है तो वही वायु का वेग रूप धारण करके सरकार को पलट सकता है, और वो दिन दूर नहीं है। सरकार से हम लोगों की अपेक्षाएं हैं। सरकार के कई मंत्री ये कह रहे हैं कि जो आज बेरोजगारी जो है उससे सुविधा भी लोगों को हुई है, ऑनलाइन सुविधा जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी बेरोजगारी पर असर पड़ा है। तो उनका कहने का ये सुविधा आगे जाके आपको फ़ायदा करेगी ऑनलाइन। तो जो मंत्री कह रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? अरे एकदम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सर। क्या सुविधा ऑनलाइन बताइए? आप अगर कोई काम नहीं पाएंगे तो ऑनलाइन आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप से ऑनलाइन कमा लेंगे क्या? भाई उनको जब तक रोज़गार आप नहीं दोगे, हाँ ठीक है कि आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हो, आप इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हो, तो आप उनसे ऑनलाइन ही कराओ। लेकिन जब तक उनको एक निश्चित एम आप नहीं दोगे, एक टारगेट नहीं दोगे, वो कहाँ काम करेगा? वो काम करेगा तो सैलरी कहाँ मिलेगी? ये गलत है। वो तो केवल बस बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल इस चीज़ को मैं ना कोई संदेश युवाओं को देना चाहेंगे, देश के युवाओं को कोई संदेश? बिल्कुल, मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप कमर कस के जिस तरह से सरकार बनाए हैं, अगर आपको जो आपके मुद्दे थे सरकार ने उस समय कहा था, अगर वो मुद्दे सरकार नहीं पूरा करती है
तो आप कमर कस लीजिए और आने वाले समय में सरकार को पटखनी दीजिए, सरकार को गिराइए, दूसरी सरकार चुनिए। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ, हम नौजवान युवा अगर सरकार को बना सकते हैं तो इतना मादा है कि हम रोड पे आके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करके सरकार को गिरा भी सकते हैं। ये हमारा नौजवानों से, छात्रों से सबसे अपील है। और आज हम लोग अगर इस पृष्ठभूमि में अगर आज आपसे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छात्र नौजवानों की ही देन है कि यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में हम लोगों ने चुनाव जीता, आज छात्र संघ का नेता बनने का, छात्र संघ का पदाधिकारी बनने का मौका मिला। तो हम लोग तो हमेशा नौजवानों के लिए सड़कों पे हमेशा लड़ाई किया है, सरकार के खिलाफ लड़ाई किया, प्रशासन के खिलाफ लड़ाई किया है और आगे भी जारी रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, सरकार जो है धर्म के नाम पर युवाओं को लड़वा रही है कि आप उनसे अपना हक ना मान सकें, कि धर्म पहले है, शिक्षा बाद में, नौकरी बाद में, सब कुछ बाद में, धर्म पहले है। तो उनके बारे में, उन युवाओं के बारे में जो इस पर सोच रहे हैं इस बारे में कि धर्म पहले है, नौकरी और पढ़ाई बाद में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ सभी को हर चीज़ करने का अपना एक अधिकार है, चाहे वो धर्म से हो, चाहे समाज से जुड़ के हो, चाहे शिक्षा से हो। लेकिन सिर्फ धर्म ही सब कुछ है ये तो नहीं हम समझते हैं सही है। देखिए हम जिस भी आइडियोलॉजी को मानते हैं हमको मानना चाहिए, हमारा अपना धर्म है, मैं उसके प्रति जो है समर्पित हूँ और सबको होना चाहिए। लेकिन शिक्षा ना हो, केवल धर्म हो तो इससे तो नहीं देश चल पाएगा ना। धर्म भी हो और शिक्षा भी हो, शिक्षित भी हो और इन सब के बाद लोगों को रोज़गार भी मिले, इतना सब कुछ अगर सरकार कर पाती है तो मैं मानता हूँ सरकार देश के लिए, समाज के लिए, नौजवान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, सभी के लिए कुछ करने के लिए सोच रही, कुछ कर रही है। नहीं तो मैं मानूंगा कि सरकार जो है इस चीज़ को लेकर संवेदनशील नहीं है। केवल चुनाव से देश नहीं चलता है, मुद्दों से भी देश चलता है। जो मुद्दे आपने कहा अगर वो साक्षात धरातल पर नहीं आएगा तो हमें नहीं लगता कि सरकार कुछ इस दिशा में की है। और सरकार से मेरी मांग है कि वो छात्र नौजवानों के हित में, देश के हित में सकारात्मक पहल करे। नहीं तो यही आने वाला समय सरकार को सबक सिखाने के लिए छात्र नौजवान तैयार बैठेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देवमणि मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महामंत्री, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्म के साथ साथ शिक्षा भी ज़रूरी है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।